कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। वो है सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन 44वें संविधान संशोधन 1978 के पूर्व 44वें संशोधन के पूर्व अनुच्छेद 22(4) का यह उल्लंघित करता था कि निवारक विधि के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी 3 महीने से अधिक तभी चल सकती थी जब ऐसे व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं या नियुक्ति होने की अर्हता रखते हैं से मिलकर गठित सलाहकार बोर्ड उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व यह रिपोर्ट दे कि निरोध से पर्याप्त कारण है। यह सलाहकार बोर्ड इस बात की रिपोर्ट देता है कि निरोध का कोई औचित्य नहीं है तो सलाहकार को निरोध का आदेश रद्द कर देना पड़ेगा। यानी कि ये शिब्बन लाल सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1954 SC 179 के मामले में यह सलाहकार बोर्ड निरोध के पक्ष में राय देता है तो निरोध आदेश देने वाली प्राधिकारी निरोध की अवधि निर्धारित करेगा, किंतु विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता था और वह उपबंधित करता था कि निरोध किसी भी दशा में उस अधिकतम अवधि से अधिक नहीं हो सकता जो संसद विधि द्वारा उस प्रकार के मामले में निरुद्ध व्यक्तियों के वर्गों के लिए विहित करेगी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पश्चात 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 22 के खंड 4 और 7 में संशोधन कर निवारक विधियों के क्षेत्र में सीमित किया गया नए खंड 4 द्वारा निरोध की अधिकतम अवधि को 3 माह से घटाकर 2 माह कर दिया गया। 2 माह से अधिक अवधि के व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है जब तक कि सलाहकार बोर्ड राय दे कि ऐसा करना उचित है या नहीं उचित है। संशोधन अधिनियम द्वारा सलाहकार बोर्ड के गठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। सलाहकार बोर्ड का गठन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किया जाएगा। इनमें से एक अध्यक्ष और कम से कम 2 अन्य सदस्य होंगे। बोर्ड का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश ही हो सकता है। अन्य सदस्य उच्चतम न्यायालय के कार्यरत व निवर्तमान न्यायाधीश हो सकते हैं। इस प्रकार संशोधित अनुच्छेद के अधीन गठित सलाहकार बोर्ड एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निकाय होगा और कार्यकारिणी के दबाव से मुक्त होकर निर्णय देगा। संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 22 के मूल खंड 7 के अधीन सलाहकार बोर्ड की राय के बिना निरोध के उपबंध को समाप्त करता है। फलतः खंड 7 का उपबंध का निरस्त कर दिया जाएगा। संशोधित उपखंड के अधीन संसद को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 3 माह से अधिक अवधि के निरोध की शक्ति प्राप्त थी। 44वें संशोधन के पश्चात अब किसी व्यक्ति को 2 माह से अधिक अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड की राय के बिना निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार संशोधन अधिनियम 2 प्रकार के निरोध का प्रावधान करता है। विधानमंडल द्वारा बने किसी कानून के अधीन अधिकतम 2 माह तक निरोध और 2 माह से अधिक का निरोध बशर्ते कि सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दे दी कि उनकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। कार्यपालिका के मनमानेपन के विरुद्ध यह एक संरक्षण है कि सलाहकार बोर्ड का निर्णय देता है कि निरोध का कोई औचित्य नहीं तो निरुद्ध व्यक्ति को विमुक्त कर दिया जाएगा। संसद खंड 4 के अधीन सलाहकार बोर्ड द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया विहित करेगी। संसद विधि द्वारा विहित करेगी किसी वर्ग या वर्गों के मामले में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा। खंड 7 इसके अधीन सलाहकार बोर्ड की राय आवश्यक नहीं है। शर्त यही है कि उक्त विधि में निरोध की सीमा निश्चित हो। किंतु आश्चर्य की बात है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात भी संशोधन अधिनियम के उपबंधों को अभी तक लागू नहीं किया गया है और सलाहकार बोर्ड असंशोधित अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार ही गठित किया जाता रहा है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।